देखो, जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में एक प्रेरकत्व और एक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तब क्या होगा? तो बताओ कि ये वोल्टेज तो यहाँ से धारा आएगी दोनों में, बात समझ में आ रही है? जो धारा जब इसमें दोनों में आएगी तो तुम लोग इसमें पढ़े हो कि धारा से जो वोल्टेज है वो 90 अंश अग्रगामी होगा। हाँ। और इसमें तुम लोग पढ़े हो समान कला में कि जब रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा के समान उसी क्रम में या लीनियर रहता है वोल्टेज। वोल्टेज धारा के समान कला में होता है, किसके? रेजिस्टेंस के। और प्रेरकत्व में जो वोल्टेज होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब, और धारा तो वही चल रही है दोनों में। उसमें केवल अकेले एक ठो था, पीछे वाले में केवल अकेले एक ठो प्रेरकत्व था, तब उसमें प्रेरित धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जा रही थी ना। इसमें वो बात नहीं कही जाएगी जो धारा चल रही है। अब उसके कारण किसमें वोल्टेज अग्रगामी है, किसमें वोल्टेज समान कला में है, बस केवल ये बात ध्यान में रखी जाएगी। ठीक है? तब देखो, जो इसका वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज है, ये परिणामी वोल्टेज, यही परिणामी वोल्टेज इन दोनों विभवों के योग के बराबर होगा। हम जानते हैं कि नहीं? अगर किसी स्रोत से किसी श्रेणी क्रम में जुड़े दो कंपोनेंट्स को अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं तो श्रेणी क्रम वो अलग अलग बट जाएंगे। बात समझ में आ रही है? वही वोल्टेज इसी में बट जाएंगे, यानी कि इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अर्थात जो इसका वोल्टेज है धारा से प्रेरकत्व का विभवीय 90 अंश अग्रगामी, ठीक, और धारा से प्रतिरोध का विभव वी आर समान कला में है। धारा की कला में है। अर्थात तुम लोग क्या लिख सकते हो? जैसे मान लो कि ये धारा है, ठीक है ना, ये धारा है, ठीक, ये आई है, तो धारा के समान कला में कौन है? वोल्टेज है, वोल्टेज वी आर। और इससे धारा से 90 अंश अग्रगामी कौन है? वी एल। अब बताओ, इन दोनों का परिणामी है क्या हो जाएगा? V, जो कि स्रोत से वोल्टेज मिल रहा है, ये परिणामी हो जाएगा। अब बताओ कि ये दोनों, ये VR है, ये VL है, ये दोनों वोल्टेज आपस में कला में भी तो 90 अंश अग्रगामी पश्चगामी होंगे। तो इन दोनों का परिणामी क्या आएगा? इस V के बराबर आएगा। अर्थात V बराबर हो जाएगा करड़ी में VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यही ना होगा? पाइथागोरस पर में लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो, VL के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V बराबर सूत्र होता है ना IR, तुम लोग पढ़े हो। V बराबर सूत्र होता है IR, तो यहाँ हम लिख सकते हैं IXL। नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जब प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात XL होता है, और रेजिस्टेंस का प्रतिरोध क्या होता है? R होता है। ये हो जाएगा I
आर। ठीक है, अब बताओ आई का स्क्वायर इसमें से और इसमें से, दोनों में से जब बाहर करोगे तो करड़ी के बाहर आएगा तो वह केवल आई हो जाएगा, और करड़ी में क्या बचा, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, बराबर v है। अब आई को हम पक्षांतर करेंगे तो v बटा आई इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आई आर। अब यह प्रेरण प्रतिघात नहीं कहा जाएगा, प्रेरण प्रतिघात भी है और रेजिस्टेंस का मान भी है, इसलिए प्रेरण प्रतिबाधा हो गई। ठीक है, तो हम इस पूरे मान को हम लिख सकते हैं प्रेरण प्रतिबाधा प्रतिबाधा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एक्सएल के जगह पर हम ओमेगा एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, करड़ी में देखो ओमेगा की जगह हो जाएगा 2 पाई एफ एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, दो बाहर बराबर 4 पाई 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही जो है सही है। जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, जेड। चलो देखो, तुम लोग ये जानते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका मात्रक ओम होता है, प्रेरण प्रतिघात है तो इसका भी मात्रक ओम होगा। बात समझ में आई? तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो प्रेरण प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम ही होगा। तो यह भी जो है क्या है, रेजिस्टेंस ही है एक प्रकार का। तो प्रेरण प्रतिबाधा का मात्रक जेड का मात्रक ओम होता है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ वो कर देता हूँ सब। तो जेड का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये बताओ कि तुम लोग रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है तो रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, उसकी चालकता होती है। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, उसकी चालकता होती है। चालकता का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेन सीमेन होता है या ओम इनवर्स होता है। तो इसी तरह से प्रेरण प्रतिबाधा का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। और इसका व्युत्क्रम, प्रेरण प्रतिबाधा का जो व्युत्क्रम होगा उसको प्रवेश्यता कहते हैं। क्या प्रवेश्यता, 1/z। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स या सीमेन का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस सीमेन होगा। ठीक है, अब इसका मात्रक हो गया सीमेन। बाकी अब तुम लोग ये सोचो, जैसे धारा से इसका वोल्टेज 90 अंश अग्रगामी है और इसका वोल्टेज धारा की समान कला में है, तो जो परिणामी वोल्टेज होगा, परिणामी वोल्टेज जो यहाँ से आ रहा है, ये वोल्टेज, आखिर ये वोल्टेज इस पे प्रभाव कुछ तो डालेगा। तो जो परिणामी वोल्टेज है यही है परिणामी वोल्टेज। तो अब ये जो है कि धारा से किस कला में होगा, तो परिणामी वोल्टेज देखो चित्र से यहाँ है ना, है तो धारा हाई है, तो धारा से ये मान लो कि फाई कला में होगा। किसी को कोई दिक्कत?
ये धारा से क्या होगा, फाई कला में होगा। तो उस समय tan फाई इसका जो कलांतर धारा और इसके इस वोल्टेज के कलांतर V और I के बीच कलांतर कैसे निकालेंगे, tan फाई से। tan फाई बराबर हो जाएगा, ये बताओ अगर tan फाई बराबर करेंगे तो बताओ सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ये लंब जो है कि VL के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं VL बटा VR। ठीक है। अब VL बराबर सूत्र होता है IXL बटा हाई हो जाएगा IR, I से I कट गया, यानी कि tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा L, XL की जगह ओमेगा L बटा R, यही सूत्र होगा tan फाई बराबर, यानी परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में फाई कलांतर आएगा। ठीक है। इसका देखो ये मतलब है, इससे ये मतलब निकल रहा है कि जो इस परिपथ का परिणामी वोल्टेज है वो इसकी धारा से केवल फाई कला अग्रगामी है। बात समझ में आ रहा है। अगर ये प्रतिरोध न रहता तो ये वोल्टेज जो है VL होता, अब VL ही परिणामी वोल्टेज होता, तो वोल्टेज और धारा के बीच में 90 अंश का कलांतर होता, मगर अब यहाँ पर परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में केवल फाई कलांतर होगा। बस बात समझ में आ रहा है। और फाई कलांतर है, इसका मतलब कि ये जो वोल्टेज है परिणामी वोल्टेज वो इसकी धारा से फाई कला अग्रगामी है और धारा फाई कला पश्चगामी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम वास्तव में अंतिम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, चलिए सर इधर लिखिए, पूरा दिख रहा है। अंतिम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, कैमरामैन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी इसका रिजल्ट A आ गया। ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी I is equals to और I I sin बराबर omega t minus phi I0 साइन ओमेगा टी minus phi। माइनस फाई, हम ये भी लिख सकते हैं। और फाई का मान कितना आएगा ये तुम्हारे प्रेरकत्व के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के वोल्टेज पर निर्भर करेगा, ये फाई कितना आएगा। बात समझ में आई।